हेलो एंड वेलकम। खोज एक पुरानी मंदिर की। रोहन एक यंग आर्कियोलॉजिस्ट था जिसे पुरानी चीज़ें ढूंढने का बहुत क्रेज था। उसका सपना था कि वो एक दिन कोई ऐसी खोज करे जो दुनिया की नज़रिया बदल दे। एक दिन उसके हाथ एक पुरानी डायरी लगी जिसमें हिमालय के पास एक भूल गया हुआ मंदिर का जिक्र था। एक ऐसा मंदिर जिसमें कहना था कि एक अनमोल त्रिनेत्र मणि छुपी है। उसने तुरंत अपने दोस्तों को इन्फॉर्म किया, आयशा और कबीर, एंड उन लोगों को बताया एंड उन लोगों के साथ प्लान बनाया। तीनों ने रास्ता पकड़ा और निकल पड़े हिमालय की तरफ। जंगल से गुजरते हुए रास्ते में उन्होंने लोकल विलेजर से पूछा, पर सभी ने मना किया। उस जंगल में मत जाओ, वहाँ कोई वापस नहीं आया अब तक। पर रोहन झुकने वालों में से नहीं था। जंगल का सफ़र था। जब तीनों ने जंगल का पहला कदम रखा तो सब कुछ शांत था। सिर्फ पत्तों की खड़खड़ाहट और कभी कभी दूर से आने वाली कोई अजीब सी आवाज़। दिन भर चलने के बाद उन्हें एक छोटी सी लेक मिली जहाँ से एक पुरानी स्टोन पाथ जा रही थी जो शायद मंदिर की तरफ जाती थी। शाम हो गई, अब रात होने वाली है, तो तीनों ने एक जगह रुक के टेंट लगाया। अब टेंट लगाने के बाद कैंप बनाई। फिर कबीर रात भर गार्ड ड्यूटी पे था एंड बाकी दो सो गए। जब उसने देखा एक आदमी जैसा साया उन पर देख रहा है, पर जैसे ही टॉर्च उस तरफ घुमाई खाली जंगल दिखा। अगले दिन उन्होंने उस स्टोन पाथ को फॉलो किया। ज़मीन पे पुराने सिंबल्स थे और पीछे कभी कभी कुछ घिसनाने की आवाज़ थी। फाइनली शाम होने से पहले उन्होंने एक पहाड़ के बीच में छुपी एक बड़ी सी चट्टान मिली जिसके अंदर दरवाज़ा था। उस पर लिखा था, यहाँ से आगे सिर्फ वो लोग जा सकते जिसके दिल निर्मल हो। रोहन बिना सोचे हाथ आगे बढ़ाया। दरवाजे धीरे धीरे खुला और अंदर एक नैरो टनल थी। मंदिर के अंदर पहुंचे। टनल के अंदर से डार्कनेस छाई थी। तीनों टॉर्चेस के साथ अंदर गए। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए मेज जैसी रास्ता और ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता गया। एक जगह था जो ज़मीन हिलने लगी जैसे किसी ने ट्रैप लगा रखा हो। कबीर ऑलमोस्ट गिर गया पर रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। आखिर वो एक बड़ी सी चेम्बर में पहुंचे। बीच में एक शाइनिंग ब्लू जेम रखी थी। रोहन ने बोला, त्रिनेत्र मणि। पर जैसे ही रोहन उससे उठाया ज़मीन कांपने लगी और एक आवाज़ गूंजी, तुमने इस सोते हुए देवता को जगा दिया है। चेम्बर में से एक बड़ा सा स्टोन क्रिएचर जाग गया जो उस जेम का रक्षक था। आयशा ने तुरंत कहा, जेम को वापस रखो, पर रोहन बोला वो हमसे टेस्ट लेना चाहता है। वो क्रिएचर आगे बढ़ा लेकिन रोहन ने उसके सिंबल्स को देखकर एक चैंट बोला जो डायरी में लिखा था। क्रिएचर रुक गया, फिर झुका और फिर मंदिर का दरवाज़ा खुल गया। अंतिम पल में मंदिर गिरने लगा। तीनों भाग के बाहर निकल गए। जब वो जंगल के बाहर पहुँचे तो पीछे देखा मंदिर धंस गई थी, पर उनके पास अब त्रिनेत्र मणि थी, एक ऐसी पावर जो दुनिया के किसी भी ट्रेजर से बढ़कर थी। उस जेम को उन्होंने एक म्यूज़ियम में डोनेट कर दिया और रोहन का सपना पूरा हो गया। दुनिया ने रोहन को उसके एक्नॉलेजमेंट के लिए असली एडवेंचरर के रूप में स्वीकार किया। तो जंगल में डर था